पता चल गया कि मैं अपना ससुराल छोड़ के आ गई हूँ तो उन्हें कैसा लगेगा? मैं दादी माँ को क्या कहूँगी कि मेरी सास मेरे पति की दूसरी शादी करवा रही है? हे भगवान, कोई रास्ता सुझाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे उर्मिला बेटा, तू कब आई? जी दादी, बस अभी आई हूँ। अरे तो तू यहाँ क्यों खड़ी है? चला अंदर आ। जी ठीक है दादी। अच्छा, तो आज उर्मिला दीदी अपने मायके आई गई, वरना मुझे तो लग रहा था उर्मिला दीदी अपने मायके की रईसी में हमें भूल गई। सपना बेटा, अगर तेरे ताने मारने बंद हो गए हो तो अपनी बहन का सूटकेस उठा के जा कमरे में ले जा और जा उसके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम कर। और बता सपना, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी दीदी ठीक ही चल रही है। चल अच्छी बात है, तू ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करती रह। चाचा चाची की सारी उम्मीदें तुझसे ही है। तुझे खूब मेहनत करनी है, अपना नाम करना है दुनिया में, ताकि भविष्य में चाचा चाची को सब तेरे नाम से जाने। ठीक है। उर्मिला बेटा, दामाद जी नहीं आए तेरे साथ? वो दादी, उन्हें कुछ जरूरी काम याद आ गया था। हाँ तू सही कह रही है, अब दामाद जी इतना बिजी जो रहते हैं। चल खैर तू अंदर चल। अब ये सूटकेस मैं उठा के ले जाऊं, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। मैं किसी की नौकर नहीं लगी हुई, अब जिसका सूटकेस है वो खुद उठा के लेके जाए। पर ये इतना बड़ा सूटकेस लेके मायके क्यों आ गई? मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं ये हमेशा के लिए यहाँ रहने तो नहीं आ गई? इस बारे में मुझे पीयू जी ही अच्छे से बता सकते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? दीदी हमेशा के लिए अपना ससुराल छोड़ के मायके में रहने आ गई हैं? मुझे तो लग रहा था तुम्हें पता होगा इस बारे में, तुम्हारी बहन ने लगता है तुम्हें बताया नहीं। देखिए पीयूष, अब आप जल्दी मुझसे शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं उर्मिला दीदी के साथ उस घर में नहीं रहना चाहती। वो हर समय मुझे पढ़ने के लिए बोलती रहा करेंगी। मैंने उन्हें कितनी बार समझाया है, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं बस शादी करके सेटल होना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ क्यों नहीं। तो फिर आप जल्दी से बात कीजिए ना अपनी मम्मी से हमारी शादी के बारे में। हाँ हाँ क्यों नहीं। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे कुछ देर और बैठो ना। बैठने का तो मेरा भी मन है, पर आपको तो पता है ना, अब उर्मिला दीदी घर आ गई है। 10 सवाल जवाब करेगी मुझसे, कहाँ थी, किसके साथ थी, क्या कर रही थी, और खामखा इसी बात को लेके हम दोनों में लड़ाई हो जाएगी। मैं तो उसके मुंह भी नहीं लगना चाहती हूँ। सचमुच तरस आता है मुझे तुम्हारी हालत देख के। तुम्हारी बहन तुम पे कितना अत्याचार करती है। वही तो। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ। मैं पीयूष जी के साथ थोड़ी देर और बैठ लेती, पर अपनी बहन की वजह से मुझे अब जल्दी घर जाना पड़ेगा। सचमुच इस उर्मिला की बहन बड़ी बेवकूफ है। इसे लग रहा है मैं इससे शादी करूंगा। शक्ल देखी है इसने अपनी आईने में, बड़ी आई मुझसे शादी करेगी। ये अभी मुझे अच्छे से जानती ही नहीं है। मैं इस जैसी 36 लड़कियों को घुमाता हूँ। वैसे भी इससे तो मैं सिर्फ प्यार करने का ढोंग कर रहा हूँ। मैं कौन सा इससे सचमुच प्यार करता हूँ, वो भी उस उर्मिला से बदला लेने के लिए। मैंने अभी सपना को अपने देवर पीयूष के साथ देखा, कहीं वो मेरा भ्रम तो नहीं था? वो सचमुच सपना ही थी या कोई और थी? नहीं नहीं, वो सपना नहीं हो सकती, ये जरूर मेरा भ्रम ही होगा। पर इस समय तो सपना को घर होना चाहिए। अभी सपना आएगी तो उसी से पूछ लूंगी। अच्छा हुआ आ गई तू, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ओह दीदी अभी नहीं, मैं अभी बहुत थक गई हूँ। आपको जो भी पूछना है कल पूछना, मुझे बस तुझसे ये पूछना है, तू अभी किसके साथ थी? अच्छा, तो अब आप मुझ पे नजर रखने लगी हैं। इससे पहले कि आप मुझसे कुछ पूछें, चलिए आप ये बताइए, आप अपने ससुराल से यहाँ कितने दिन रहने आई हैं? क्या मतलब तेरा? ये मेरा घर है, मेरा जितना मन होगा उतने दिन रहूंगी। देखा, झूठ पकड़ा गया ना आपका। आप यहाँ हमेशा के लिए आ गई है ना? नहीं नहीं, मैं हमेशा के लिए क्यों आऊंगी? मैं बस 2-4 दिन रहूंगी और चली जाऊंगी। आपको क्या लगता है आप घर में सबको बेवकूफ बनाती रहेंगी और हमें पता भी नहीं चलेगा? मैं सब जानती हूँ, आप यहाँ हमेशा के लिए रहने आ गई हैं। अब आपकी सास जीजा जी की दूसरी शादी जो करा रही है, यही बात है ना? पर तुझे ये सब कैसे पता? इसका मतलब मेरा शक सही है, वो पीयूष ही था। मैंने तुझे थोड़ी देर पहले पीयूष के साथ ही देखा। कुछ तो बोल सपना, तू चुप क्यों है? पीयूष तेरे साथ क्या कर रहा था? मैं और पीयूष जी एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्दी हम दोनों शादी करने वाले हैं। नहीं नहीं सपना, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं तुझे पीयूष जी से शादी करने के लिए कभी सुझाव नहीं दूंगी। पर मुझे तो आपका सुझाव नहीं चाहिए, ये मेरा फैसला है। मैं शादी करूंगी तो पीयूष जी के साथ ही करूंगी। नहीं नहीं, तू पीयूष जी के साथ शादी नहीं कर सकती। पीयूष जी अच्छे इंसान नहीं है, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी सपना, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सब जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों नहीं होने देंगी। क्या मतलब? मतलब यही, आप थोड़ी चाहेंगी कि मैं भी शादी के बाद बड़े घर में जाऊँ। आप तो हमेशा ही मुझसे चिढ़ती आई हैं। पर मैं भला तुझसे क्यों चिढ़ूंगी सपना? देख, मैं तुझसे जो भी कह रही हूँ ना, वो बिल्कुल सही कह रही हूँ। तू मेरी बात मान ले। पीयूष जी अच्छे इंसान नहीं है, तो उनसे शादी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। आप चाहें जितना मर्जी सिर पटक लें,
मैं मेरा फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। अब तो मैं पीयूष जी के साथ ही शादी करूंगी। आपको जो भी करना है ना, कर लीजिए। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। उर्मिला दीदी ने तुम्हें फोन करके मिलने बुलाया है, पर क्यों? अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं सपना, पता नहीं ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए या नहीं। तुम्हारी बहन शादी से लेके आज तक मेरे पीछे पड़ी हुई है। क्या 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 मतलब? मतलब ये कि वो मुझे पसंद करती है, मेरे भाई को नहीं। अब तुम ही सोचो, अगर मेरे बड़े भाई से तुम्हारी बहन को इतना प्यार होता तो क्या वो अपना ससुराल छोड़ के जाती? वो तो मेरे ठुकराए जाने के बाद घर छोड़ के चली गई। सच बताऊं ना, चरित्रहीन है तुम्हारी बहन। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। काश ऐसा नहीं होता। पर तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। हाँ, मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, और अगर तुम भी मुझे पसंद करती हो तो तुम्हें अभी ये साबित करना होगा। वो कैसे? मुझसे शादी करके। अगर ऐसी बात है ना, तो तुम जब बोलोगे ना तब मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। ये हुई ना बात। चलो अब मैं फोन रखता हूँ। ये मेरी कैसी बहन है जो शादी होने से पहले ही मेरा घर बर्बाद करना चाहती है? पर अब मैं भी इसे दिखा दूंगी कि पीयूष सिर्फ मेरे हैं। चलो, मेरा काम तो हो गया। मेरा प्यार ठुकराया था ना तूने, अब तू देख तेरी बहन के साथ मैं क्या करता हूँ। ये उर्मिला भाभी अभी तक आई नहीं, आज इससे दो टूक बात कर ही लेता हूँ। या तो ये मेरी बात आज मानेगी, नहीं तो इसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा मैं। कहो, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अरे अब इतनी भी क्या जल्दी है, अभी बताता हूँ, पहले तुम बैठो तो सही। मेरे पास तुम्हारी फालतू बातों का समय नहीं है। तुम्हें जो भी कहना है जल्दी कहो। सब कहूंगा, पहले तुम्हें ध्यान से देख तो लो। अब तुम्हें मैंने 2 दिनों से देखा जो नहीं। तुम क्या गई, हमारा तो घर ही खाली हो गया। तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है उस घर में वापस आने का। तो क्या हुआ, भैया नहीं है तो मैं तो हूं ना। अपनी बकवास बंद कर और मेरी बहन का पीछा करना छोड़ दे। मैं सब जानती हूँ कि तू मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल कर रहा है। अगर मेरी बहन के साथ तूने कोई भी खेल खेलने की कोशिश की ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं पुलिस में तेरी कंप्लेन करूंगी। अरे किस बात का घमंड है तुझे? शायद तू जानती ही नहीं है, ससुराल से निकली हुई औरत की समाज में कोई इज्जत नहीं होती। एक तो मैं तुझ पे एहसान कर रहा हूँ, और तू है कि मुझे ही 10 बातें सुना रही है। अपना एहसान अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए तेरा एहसान। तेरे जैसे घटिया आदमी के साथ रहने से अच्छा है कि मैं जिंदगी भर अकेले ही रहूं। तुझे आज मैं अंतिम चेतावनी दे रही हूँ, सुधर जा, नहीं तो तेरा मैं वो हाल करूंगी ना कि जिंदगी भर पछताएगा। लगता है पीयूष जी सही कह रहे थे, उर्मिला दीदी तो यहाँ भी नहीं है। हो ना हो वो पीयूष जी से मिलने गई हैं। दादी, आपने उर्मिला दीदी को देखा है? हाँ, उर्मिला किसी काम से बाहर गई हुई है, कह रही थी थोड़ी देर में आ जाऊंगी। वो किसी काम से नहीं गई हुई, वो पीयूष जी से मिलने गई है। पीयूष कौन? उर्मिला दीदी का देवर। पर वो अपने देवर से मिलने बाहर क्यों गई है? उसे यहाँ घर पे बुला लेती। हो सकता है कुछ खास बात करने गई हो उनसे। क्या खास बात? आपको पता है दादी, उर्मिला दीदी का उनके देवर के साथ चक्कर चल रहा है। ये तो कैसी उल्टी बातें कर रही है? जी दादी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, ये जानते हुए भी कि पीयूष जी को मैं पसंद करती हूँ, फिर भी दीदी पीयूष जी के पीछे पड़ी हुई है। ये तू अपनी बहन पे कैसे इल्जाम लगा रही है? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ दादी, मैं सच बोल रही हूँ। और वैसे तू कब से पीयूष को पसंद करने लगी? जब से मैंने पीयूष जी को देखा है तभी से, और हम दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं। ये शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती। और तुझे मैंने पहले भी समझाया है ना कि पीयूष अच्छा आदमी नहीं है। अच्छे आदमी नहीं है या फिर बात कुछ और है? क्या मतलब, क्या बात हो सकती है? और क्या ये सही नहीं है कि तुम अभी पीयूष जी से मिलकर आ रही हो? अरे शादीशुदा होते हुए भी अपने देवर पे नजर रखती हो, शायद इसीलिए जीजा जी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, यही कारण है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी गिरी हुई हरकत करते हुए? ये सपना क्या कह रही है उर्मिला? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं दादी, आप मेरा विश्वास कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सपना को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। सच तो ये है दादी कि पीयूष हमेशा मुझ पे गलत नजर रखता था। उसने एक बार नहीं कई बार मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की, और उसकी इन्हीं बदतमीजियों के चलते एक बार मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, और उसी थप्पड़ का बदला लेने के लिए वो सपना के साथ प्यार का खेल खेल रहा है। वो कोई सपना को प्यार प्यार नहीं करता। तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। और क्या कहा तुमने कि पीयूष जी चरित्रहीन है? चरित्रहीन वो नहीं तुम हो, इसीलिए तो अपना ससुराल छोड़ के यहाँ पड़ी हुई हो। तुझे उस 4 दिन के पीयूष पे विश्वास हो गया, अपनी बहन पे विश्वास नहीं है। मैं सिर्फ तुझे समझा सकती थी, बाकी तेरी मर्जी। जब वो तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा ना, उस दिन तुझे समझ आएगी मेरी बात। मुझे नहीं लगता कि सपना मानेगी। अरे उर्मिला, बाहर आजा,
दामाजी तुझे लेने आया है। जल्दी चलिए दादी, वो मुझे ले जाने आए हैं। दुष्यंत, ये सब क्या है? ये तो घर छोड़ के चली गई थी ना, फिर ये घर वापस कैसे आ गई? उर्मिला अब इसी घर में रहेगी मेरे साथ। पर तेरी तो सुहाना से शादी होने वाली है ना। एक पत्नी के होते हुए मैं दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ माँ? अच्छा, तो तूने अभी से अपनी पत्नी मान लिया? अब पत्नी को पत्नी ना मानूं तो और क्या मानूं माँ? तू जानता है ना मेरे खिलाफ जाने का क्या परिणाम हो सकता है? जी माँ, मैं अच्छे से जानता हूँ, इसीलिए मैं आज और इसी वक्त ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कैसा नहीं हो सकता आंटी? अब तो दुष्यंत उर्मिला को वापस घर ले आया, अब आप क्या करेंगी? अब आप अपने उल्टे दिन गिनने शुरू कर दीजिए। सुहाना, मैं तेरा गुस्सा अच्छे से समझ सकती हूँ। दुष्यंत ने जो भी तेरे साथ किया वो अच्छा नहीं किया। मैंने सीमा से वादा किया था कि तू मेरे घर की बहू बनेगी और वो वादा मैं जरूर निभाऊंगी। अब मैं तेरी शादी दुष्यंत से नहीं, अपने दूसरे बेटे पीयूष से करूंगी। अब तू बता, तू पीयूष से शादी करने को तैयार है? पर मैं पीयूष से नहीं, दुष्यंत से शादी करना चाहती थी आंटी, और वो वादा आप निभा नहीं पाई, इसलिए मुझे अपने घर की बहू बनाने के बारे में तो आप भूल ही जाइए। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? ये जो भी हो रहा है ना, उस उर्मिला की वजह से हो रहा है। पर अब इस मुश्किल से कैसे निकले? सुहाना की शादी दुष्यंत से ना होने पे सीमा अपनी जमीन वापस मांग लेगी मुझसे, पर उस जमीन पे तो हमारी फैक्ट्री लगी हुई है। सब हाथों से निकलता हुआ जा रहा है पीयूष। आप मुझे कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। आज मैं पहली बार माँ के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ। बस वही बोझ मुझे जीने नहीं दे रहा है। मैं कभी भी अपनी माँ का दिल दुखाना नहीं चाहता था, पर मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। तो क्या मेरी वजह से अपनी माँ को छोड़ दोगे? माँ भी तो यही चाहती है। आप अपना बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मैं माँ को और इस घर को कभी छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो बस हो गया फैसला, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। काश ऐसा हो पाता। हाँ देखना, अब ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। तूने मेरी बेटी के साथ ये सब ठीक नहीं किया। वकील साहब आ जाइए। ये सब क्या है सीमा? तू वकील साहब को अपने साथ क्यों लाई है? जब सुहाना छोटी थी तभी ये बात तय हो गई थी ना कि तू सुहाना की शादी दुष्यंत से करेगी, और तूने इस बात का वादा किया था और आज तूने वो वादा तोड़ दिया। इस हिसाब से वो जमीन भी अब मुझे वापस चाहिए। नहीं नहीं सीमा, तू गुस्सा मत कर। देख, मैं सुहाना की शादी अपने छोटे बेटे से करने को तैयार हूँ। बस बहुत हो गया, तूने रिश्तों का मजाक बनाया हुआ है। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसका तू मुझसे सौदा कर रही है। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरी जमीन वापस चाहिए। अगर तू खुद वापस कर दे तो ज्यादा अच्छा है, वरना मुझे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। वकील साहब चलिए यहाँ से। इस उर्मिला की वजह से मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ गया। दुष्यंत से मुझे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब हमें जल्दी से जल्दी वो फैक्ट्री वाली जमीन खाली करनी पड़ेगी। तो फिर हम फैक्ट्री कहाँ लगाएंगे? वही तो मैं सोच रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए माँ, जितना दुख आपको उर्मिला भाभी की वजह से मिला है ना, उससे ज्यादा दुख मैं उन्हें दूंगा। आप देखिए अब मैं क्या करता हूँ। क्या बात है माँ, आप कुछ परेशान नजर आ रही हैं? तू अभी तक यहीं है? इस घर को छोड़ के नहीं गया? हम अपना घर छोड़ के कहाँ जाए माँ? हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। उर्मिला बिल्कुल ठीक कह रही है माँ, हम आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। तो तू अब मेरे घर में मेरी बिना मर्जी के रहना चाहता है? ओहो माँ जी, अब गुस्सा थूक भी दीजिए। नाराजगी थोड़ी बहुत देर की अच्छी लगती है। तू मेरे सामने से चली जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, सब तेरी वजह से हो रहा है। आप गलत कह रही हैं माँ जी, ये जो भी कुछ हो रहा है ये सब आपके लालच की वजह से हो रहा है। उर्मिला तुम यहाँ से चलो। लेके जाए इसे यहाँ से। क्या कहा? तुम आज ही मुझसे शादी करना चाहते हो? पर इतनी जल्दी? नहीं, इतनी जल्दी शादी के लिए मेरे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। तो तुम डिसाइड कर लो फिर कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं। अरे तुम गुस्सा मत हो, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है। एक काम करते हैं, हम मंदिर में शादी कर लेते हैं। हाँ ये भी ठीक रहेगा। तो तुम अपने घर से अभी निकलो, मैं तुम्हारा पहाड़ी वाले मंदिर पे वेट कर रहा हूँ। क्या बात है सपना, इतना घबरा क्यों गई? और ये तू किससे फोन पे बात कर रही थी? वो मेरी एक दोस्त का फोन था। तू कहीं उस पीयूष से बात तो नहीं कर रही थी? नहीं दादी, पीयूष से बात नहीं कर रही थी। उससे बात करना भी मत। तुझे पता है ना उर्मिला क्या समझा के गई थी तुझे? पीयूष अच्छा इंसान नहीं है। तेरी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है। आप भी अब दादी की बात मानने लगी माँ। पीयूष जी बहुत अच्छा इंसान है और मैं शादी करूंगी तो उन्हीं से करूंगी। तो फिर मैं भी देखती हूँ कि तू पीयूष से शादी कैसे करती है। ओहो माँ, आप तो गुस्सा हो गई। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। ये की ना तूने समझदारी वाली बात। पीयूष को अपने दिमाग से निकाल दे। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है, पूरी
दादी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे पता था मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। अब इस उर्मिला ने मेरे घर वालों के दिमाग में पीयूष जी के लिए इतना जहर जो घोल दिया है। पर अब मैं रुकने वाली नहीं। शादी करूंगी तो मैं पीयूष जी से ही करूंगी। अब जल्दी चलती हूँ, उन्होंने मुझे पहाड़ी वाले मंदिर पे बुलाया है। हमने शादी तो कर ली, पर तुम्हारे घर वालों को इस शादी से कोई ऐतराज तो नहीं होगा? इतना बेसब्र क्यों हो रही हो? अभी तुम्हें थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा। माँ, माँ, देखो माँ, मैंने शादी कर ली। ये सब क्या है पीयूष? ये तो सपना है ना? जी माँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये सपना ही है। तूने इस लड़की से शादी कर ली? सपना, ये तूने क्या कर लिया? देखिए भाभी, मैं किसे लाया हूँ? आपकी छोटी बहन। अब से आपकी देवरानी होगी। अब अपनी बहन को हमारा घर नहीं दिखाएंगी। अब उसे अंदर ले जाइए। चल सपना, मैं तुझे कमरे में ले चलती हूँ। ये सब क्या है पीयूष? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो पहले ही उर्मिला से इतना परेशान हूँ, तो अब उसकी बहन को ब्याह के ले आया? हाँ बीला माँ, बहुत भोली हैं, कुछ नहीं समझती। सपना को इसीलिए ब्याह के लाया हूँ, ताकि अब इन दोनों बहनों को इस घर से निकाल सके। ये आप क्या कह रहे हैं देवर जी? क्यों भाभी, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा? वैसे आपने बिल्कुल ठीक पहचाना था भाभी। सपना मुझसे शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रही है, पर अब तो उसने ये गलती कर दी, तो भुगतना भी तो उसे ही पड़ेगा ना। नहीं नहीं देवर जी, आप सपना के साथ कुछ मत करना। अब वो आपकी पत्नी है, अब उसकी देख रेख की जिम्मेदारी अब आपकी है। तेरी वजह से बहुत सहाय मैंने। अब तू देख मैं क्या करती हूँ। ये तो तूने बहुत अच्छा किया पीयूष, सचमुच जिंदगी में पहली बार अच्छा काम किया तूने। मेरा तो मन ही खुश हो गया। तूने उसे अपनी पत्नी तो मान लिया है, पर उसे पति वाला कभी सुख मत देना। जी माँ, जैसा आप चाहती हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। मुझे अपना बदला लेना अच्छे से आता है। क्या मतलब बदला? तो क्या तुमने मेरी बहन से शादी मुझसे बदला लेने के लिए की है? ये आप क्या कह रहे हैं पीयूष? मुझे लगता है इस बेचारी को भी सच बता ही दे। तूने बिल्कुल ठीक सुना, मैं तुझसे कोई प्यार प्यार नहीं करता। मैंने ये शादी तेरी बहन से बदला लेने के लिए की है। अब तू देखना तेरी जिंदगी कैसे नरक बनाता हूँ मैं। भगवान के लिए देवर जी, मेरी की एक ही सजा मेरी बहन को मत दो। मेरी बहन तो सच्चा प्यार करती है आपसे। मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। आप जैसा भी बोलेंगे ना, मैं वैसा ही कर लूंगी। पर मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। अच्छा, जैसा हम बोलेंगे तो वैसा ही करेगी? अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। माँ जी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। आप यही चाहती है ना कि मैं दुष्यंत को छोड़ के इस घर से चली जाऊं? तो ठीक है माँ जी, मैं दुष्यंत जी को छोड़ के इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। पर आप मेरी बहन को अपना लीजिए। मेरी बहन बहुत भोली है, उसकी कोई गलती नहीं है माँ जी। अरे, अब रोने की क्या जरूरत है? चल अपने कपड़े लत्ते पैक कर ले और जा अपने मायके। और दुष्यंत की जिंदगी में वापस आने की कभी मत सोचना। तू हमारी बात मान ले, हम तेरी बात मान लेंगे। मुझे आपकी शर्त मंजूर है माँ जी। रुक जाइए दीदी, आप कहीं नहीं जाएंगी। इस घर से कोई जाएगा ना तो वो मैं जाऊंगी। मेरी बहन यही रहेगी। नहीं नहीं सपना, ये तेरा घर है, तू यहीं रह। काश दीदी मैंने आपकी बात मान ली होती। आपने बिल्कुल ठीक कहा था, पीयूष जी अच्छे इंसान नहीं है। पर मेरी आंखों पे तो पीयूष जी के प्यार की पट्टी बंधी हुई थी ना दीदी। मैं सही और गलत में फर्क नहीं कर पाई दीदी, इसलिए अब मैं ही इस घर को छोड़ के चली जाती हूँ। रुक जा सपना, तू इस घर को छोड़ के नहीं जाएगी। इस घर को कोई छोड़ के जाएगा ना तो वो ये दोनों जाएंगे। बहुत शौक है ना आप दोनों को दूसरों की जिंदगियों से खेलने का। बस अभी पुलिस आती होगी। सपना, तू जरा अपने जिया जी को फोन कर। जी दीदी, मैं अभी फोन कर देती हूँ जिया जी को, और उनसे पूछ कि कितनी देर में पुलिस लेके आ रहे हैं। तुम दोनों से भी मैंने जेल में चक्की ना पिसवाई ना, तो मेरा नाम भी उर्मिला नहीं। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? अच्छा, अब मैं भाभी हो गई? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है? दोगला चेहरा लेके घूमते हो। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने एक लड़की से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम एक थप्पड़ का बदला मुझसे ले सको। सचमुच तुम तो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं हो। अब तुम्हें पता चलेगा कि जिंदगी बर्बाद करना क्या होता है, जब तुम दोनों माँ बेटे जेल में चक्की पीसोगे। सचमुच तुम दोनों अपने स्वार्थ में कितना गिर गए। आ जाइए इंस्पेक्टर साहब। अरे दुष्यंत बेटा, तू तो नाराज हो गया। अरे ये हमारे घर की बात है, ऐसे पुलिस को बीच में लाने की क्या जरूरत है? इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में सब ठीक है, आप यहाँ से जाइए। आपके घर में सचमुच सब कुछ ठीक है ना? जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे घर में सब कुछ ठीक है। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं इंस्पेक्टर साहब, आप अब यहाँ से जा सकते हैं। ये दोनों कौन है? ये दोनों मेरी बहुएं हैं। पर दुष्यंत जी, आपने जो कंप्लेंट रेज की थी उसका क्या करूँ अब? शायद कोई गलतफहमी हो गई थी।
पर आप तो कह रहे थे आपके भाई ने धोखे से एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे सपना बेटा, इंस्पेक्टर साहब को बता ना कि तू इस घर में कितना खुश है। जी इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मेरा पति और मेरी सास सचमुच बहुत अच्छे हैं। मुझे इस घर में कोई किसी तरीके की तकलीफ नहीं है। चलो फिर ठीक है, तुम्हारे कहने से चला जाता हूँ, पर आगे से कोई भी परेशानी हो तुम बेझिझक पुलिस स्टेशन आ जाना। पुलिस हमेशा तुम लोगों की मदद के लिए ही है। सपना चाहती तो आप लोगों के खिलाफ भी गवाही दे सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि अब वो अपने आप को इस घर का हिस्सा ही मानती है। भगवान के लिए अब तो आप समझ जाइए। वैसे भी हमारे घर में किस चीज की कमी है माँ? तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैंने अपनी लालच और ईर्ष्या की खातिर ये सब कुछ किया, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे भाई, अब रोना धोना बंद हो गया हो तो नई बहू का स्वागत भी कर लेते हैं। क्यों देवर जी, क्या कहते हैं?